पर है 15 जनवरी तक 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये शिक्षा विभाग ने कहा है। तो चलिए उसकी पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं। इसमें क्या पूरी डिटेल्स है। डिटेल्स ये है कि ये खबर है पटना से, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, पटना बिहार से रिपोर्ट है। ठीक है, तो बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे कि पहले भी मैंने आपको बता दिया है न्यूज़ के माध्यम से कि सरकार ने 31 मार्च से पहले पहले 94,000 शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया रुकी हुई थी उसकी पूरी कर लेने की उसकी सरकार की मंशा है, इसलिए कि नए सत्र से सभी शिक्षकों की ड्यूटी और ज्वाइनिंग दोनों हो जाएगी। तो चलिए इसके पूरी डिटेल्स पढ़ते हैं। पूरी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी स्तर पर प्रत्येक दिन की जाएगी। इसके लिए पटना हाईकोर्ट के आदेश के अलावा शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक नियोजन संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया है। जो बीते सोमवार था 21 दिसंबर को उन्होंने शिक्षा विभाग ने एक शेड्यूल जारी किया। उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग में 94,000 शिक्षकों की बहाली होगी। साथ ही विभाग ने तय समय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी नियोजन इकाइयों को दिया है। जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कहा है कि तय समय में जो 15 जनवरी का जो उन्होंने एक टारगेट रखा उसके आधार पर पूरी प्रक्रिया हो जानी चाहिए नियोजन की। जल्द की जाएगी तिथि जल्द जारी की जाएगी तिथि। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियुक्ति संबंधी कार्रवाई को पूरा करने में लापरवाही बरती गई तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन के आधार पर अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी समय प्रारंभ करवाई जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जहां पे जो काउंसलिंग होगी, जो मेगा सूची जो आएगी, मेरिट लिस्ट जिसको आप कह सकते हैं, उसके आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। जिलाधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जो जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अधिकारी हों वो उनकी निगरानी करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने बताया कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। साथ ही नियोजन के लिए गठित जिला अनुश्रवण समिति को प्रत्येक दिन शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रगति की समीक्षा करने का कहा गया। डेली जो जिलाधिकारी हैं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की देखरेख करेंगे। इसकी दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय को मुहैया कराने की कहा गया है। नियोजन प्रक्रिया में शिथिलता बरतने वाली इकाइयां संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। मतलब जो मेगा सूची मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, उस आधार पर अगर कोई गड़बड़ी होती है, अगर उस पर कोई गड़बड़ी का प्रमाण मिलता है तो वहाँ पर अधिकारी को दंडित भी करवाई जाएगी, क्योंकि इस आधार पर सरकार का कहना है कि पारदर्शी से काम होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बता दें कि पिछले 5 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया था। विभाग को दिया था। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली 15 जून से शुरू की गई थी। तब सरकार ने 2.5 माह के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश संबंधित जारी किया था। जो पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि पिछले सत्र में शिक्षकों की जो बहाली हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 15 जून से जो चालू हुआ था, पर ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने 2.5 माह का जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा नहीं हुआ। तो अब लेकिन इन्होंने जो टारगेट रखा 15 जनवरी तक, इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चयनित याचिका पर पटना हाईकोर्ट द्वारा शिक्षक नियुक्ति रोक लगा दी गई थी। बाद में आपको पता ही है कि जो भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया आती है, एग्ज़ाम देने के बाद तो भी दिक्कत होती है, एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद भी दिक्कत होती है, नियुक्ति में भी दिक्कत होती है। बिहार की स्थिति इसी तरीके से शिक्षा का शेड्यूल खराब होता रहा है। चलिए फिर आगे शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल इस प्रकार है। 26 दिसंबर तक अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्रकाशन एवं NIEC के पोर्टल पर उपलब्ध करवाना होगा। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मेगा सूची पर आपत्ति NIC के पोर्टल पर करवाना होगा। 4 से 10 जनवरी तक आपत्तियों का निराकरण और अंतिम रूप से सूची प्रकाशन करना होगा। तो आपको पता होगा, जब आपको 26 दिसंबर तक अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्रकाशित हो जाएगी, 28 दिसंबर से
2 जनवरी तक इसकी मेगा सूची में आपत्ति, जिसको भी आपत्ति है मेरी मेरिट लिस्ट में, जैसे कि मैं आपको बता दूं आपत्ति किस कैसे करना है कि किसी की जो मेगा सूची बनती है मेरिट लिस्ट, उसमें किसी के मार्क्स कम होते हैं, किसी के ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं होते पर मार्क्स कम होते हैं, किसी के नाम में गड़बड़ी आने से, माँ बाप के नाम में गड़बड़ी आने से मेगा सूची में उसके नाम छट जाते हैं। ये आपको मैं बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग में बता दूं कि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। उस आधार पे आप चैनल के साथ बने रहें, आपकी पूरी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ टेट सीटेट की सभी चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये इसकी जो आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं जागरण की, इसकी पूरी डिटेल्स देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप क्लिक करके पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं। आपको जब आपत्ति दर्ज करना होगा तो कैसे करना होगा वो हम 2 जनवरी के बाद आपको बताएंगे, 2 जनवरी तक बताएंगे। 4 से 10 जनवरी तक आपत्तियों का निवारण हो जाएगी, जो भी आपकी आपत्ति करना होगा आपको उसकी निवारण हो जाएगी, अंतिम रूप का प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद 15 जनवरी तक आपकी नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो जानी है। चलिए आज का खबर बस इतना ही, देखते हैं क्या कुछ इस संबंध में फिर अगली जो खबर आती है क्या कुछ आती है, उस आधार पर हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस